3 करोड़ की लैंड रोवर से चलने वाले सतुआ बाबा कौन? रेग बैन का चश्मा पहनते हैं योगी ने को कहा उनके पास जाना होगा। सतुआ बाबा से जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़ेगा आखिरी वक्त में उनके पास ही जाएगा। वह काशी में मड़का घाट पर बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी ने 10 जनवरी को जिन सतुआ बाबा का जिक्र प्रयागराज के मंच से किया वो यूपी की सियासत की सुर्खियों में है। कभी माघ मेला में युवा संत 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर कार से पहुंचकर सबको चौंका देते हैं। अक्सर सीएम के साथ दिखने वाले संत महंगे रेबैन के सनग्लास पहनते हैं। अमूमन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ के साथ उनकी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं सतुआ बाबा उनका असली नाम नहीं है, बल्कि वे वाराणसी के जिस विष्णु स्वामी संप्रदाय की पीठ से आते हैं उसके प्रमुख को सतुआ बाबा कहा जाता है। उनका असली नाम संतोष तिवारी संतोष दास है। वो यूपी के ललितपुर के रहने वाले हैं। हाल में 3 घटनाओं के बाद चर्चा में आए। पहला, माघ मेला में सतुआ बाबा को आश्रम के लिए सबसे ज़्यादा ज़मीन अलॉट की गई। सबसे बड़ा आश्रम उन्हीं का है। दूसरा, प्रयागराज डीएम उनके आश्रम में पहुंचे और ज़मीन पर बैठकर रोटियां सेकी। तीसरा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसके 6 दिन बाद प्रयागराज पहुंचे। डीएम से कहा आश्रम में रोटियां मत सेकिए, फील्ड में थोड़ा काम कीजिए। सतुआ बाबा को लेकर यूपी सियासत में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। सबसे बड़ा आश्रम, इस सबसे महंगी कार रखते हैं सतुआ बाबा। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला अपने पूरे रंग में है। देश के कोने कोने से साधु संतों के यहाँ पहुँच रहे हैं। वाराणसी की सतुआ बाबा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को माघ मेला में सबसे ज़्यादा ज़मीन अलॉट की गई। ये इतना एरिया है, इसको प्रशासन ने डिक्लेयर नहीं किया। सबसे बड़ा आश्रम में उनके शिविर के बाहर 3 करोड़ की खड़ी लग्जरी कार सबका ध्यान खींचती है। माघ मेले में मौजूद साधु संतों की ये सबसे बड़ी महंगी कारें हैं। दरअसल ये साधारण से दिखने वाले संत योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। जगतगुरु की पदवी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे थे। योगी जब कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान कर रहे थे उस समय भी सतुआ बाबा उनके साथ मौजूद थे। विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97 आचार्य महाकुंभ में बने जगतगुरु। सतुआ बाबा विष्णु संप्रदाय की सतुआ। दरअसल संतोष दास ने 11 वर्ष की उम्र में ही परिवार को छोड़ दिया था। अध्यात्म की तरफ रुख कर लिए थे। इनको काशी विश्वनाथ का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सतुआ बाबा को महाकुंभ 2025 में जगत गुरु की पदवी दी गई थी। 12 दिन पहले शुरू हुई सियासत। सतुआ बाबा के नाम पर यूपी की राजनीति क्यों गर्मा गई, इसके जवाब के लिए 12 दिन पहले जाना होगा, जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज डीएम की चुटकी ली। कहा ये जाम लग रहा है, इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। यह सुनकर डीएम मनीष वर्मा और अफसर हंसने लगे। दरअसल डिप्टी सीएम के सोमवार की माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। संगम नोच पर उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम और मेला अधिकारी से ली। कार में चढ़ते वक्त उन्होंने अफसरों को बुलाया। डिप्टी सीएम ने एक पैर कार में दूसरा पावदान पर रखा, गेट पर पकड़कर खड़े हो गए। अफसर उनके सामने खड़े थे। इस दौरान उन्होंने नसीहत दी, कोई भी साधु संत जमीन मांगे तो उसे दिया जाए। अब सवाल उठा कि डिप्टी सीएम ने नसीहत क्यों कही। दरअसल डीएम ने 6 दिन पहले सतुआ बाबा के आश्रम में चूल्हे पर रोटी सेकी थी। कोट पहने डीएम ने चूल्हे पर रोटी सेकी थी। 24 दिसंबर को डीएम मनीष कुमार वर्मा माघ मेले का निरीक्षण करने अफसरों के साथ पहुंचे। इस दौरान वह संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा के कैंप में चले गए और उसी दौरान यहाँ डीएम ने कोट पहने हुए चूल्हे पर रोटियां बनाई। बगल में बैठे सतुआ बाबा उन्हें तरीका बता रहे थे। इस बारे में सतुआ बाबा ने कहा था, डीएम और मेला अधिकारी कैंप में आए थे। उन्होंने साधु संतों की कुशल क्षेम पूछा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वह भक्ति और सेवा भाव से अतिप्रोत दिखाई दिए। उन्होंने संतों के लिए चूल्हे पर रोटियां भी पकाई। 2017 से 2 नेताओं के बीच खींचतान चली आ रही है। इन पूरे वाक्य के पीछे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही सियासी खींचतान है। 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य, तब प्रदेश अध्यक्ष, खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई।
यहीं से दरार शुरू हुई। केशव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कई बड़े विभाग जैसे PWD बाद में छीन लिए गए। 2022 में केशव सिराथू सीट से हार गए, फिर भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। 2018-19 में PW टेंडर और विभागीय नियुक्तियों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चिट्ठियां और आरोप प्रत्यारोप माहौल को तल्लख बनाया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 29 सीटें गंवाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य एक बयान ने दोनों के बीच की दूरी और बढ़ा दी। मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, इससे योगी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला माना गया। 2024-25 में आध्याय दीपोत्सव में दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश विज्ञापन में नाम न छपने पर शामिल नहीं हुए। कई बार अलग अलग बयानबाजी हुई, जैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से केशव ने दूरी बनाई। 2025 में भी दोनों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। हालांकि केशव ने कई बार योगी की तारीफ की है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कहा, योगी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार चुनाव में केशव सह प्रभारी बने। योगी ने 20 से अधिक सभाएं की, दोनों ने मिलकर काम किया। 10 जनवरी को प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान जानिए। योगी बोले, सतुआ बाबा अद्भुत काम कर रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा, जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। योगी ने कहा, सतुआ बाबा ने अद्भुत काम कर दिखाया है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को ही पड़ गई, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन से जुड़ने का अवसर मिल गया। श्री रामानंदाचार्य भगवान का यहाँ प्रकोत्सव हुआ, वहाँ पर मंदिर बने, सरकार उसमें सहयोग करेगी। सतुआ बाबा समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो नहीं जुड़ेगा वह अंतिम समय में सतुआ बाबा की शरण में जाएगा ही। वह काशी में मड़िका घाट पर बैठते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए CM ने कहा, ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है। लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।